everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on equation of continuity. देखो मान लो हमारे पास इस तरह से कोई ट्यूब है, मान लो इस ट्यूब का नाम AB है। यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये मान लो छोटा है और ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, बड़ा है। ठीक है, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पे हमने छोटा लिया और यहाँ पर कैसा है, बड़ा है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं हम A1 है और इसका क्या है, A2 है। अब इस ट्यूब में स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है लिक्विड का। ठीक है, जो भी इसमें से लिक्विड यहां फ्लो कर रहा है, देखो उसकी कुछ कंडीशंस हमें लेनी पड़ेंगी। कैसा लिक्विड फ्लो हो रहा है यहां से, एक तो वो नॉन विस्कस है। ठीक है, कैसा वो लिक्विड, नॉन विस्कस है। और सेकंड वो कैसा है, इनकंप्रेसिबल है, जिसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इस तरह का लिक्विड यहां से फ्लो कर रहा है। क्लियर हो गया? ओके, अब मान लो V1 जो है वो वेलोसिटी है जो लिक्विड के पार्टिकल यहां पे एंटर करेंगे। ठीक है, यहां पे जो लिक्विड है उसकी जो वेलोसिटी है वो V1 है और यहां से जो बाहर आ रहे हैं उसकी वेलोसिटी मान लो V2 है। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1, जो ये A1 और ये जो वेलोसिटी है यहां पे A1 V1 किसके बराबर होगा, A2 V2 के बराबर। और यहां से हम क्या चीज राइट डाउन कर सकते हैं, मींस AV ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर है ना। यहां से ये वाली चीज दिख रही है, AV किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर। और यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा ना, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय A। इट मींस जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली वेरी कर रही है किससे, एरिया के। इट मींस अगर एरिया क्या है, कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे यहां पे एरिया कम है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मींस यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी ज्यादा होगी अगर हम एरिया कम कर रहे हैं तो, है ना। ये है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, हम घर में देखो जैसे वाटर पाइप का यूज करते हैं, है ना। जैसे मान लो हम घर में कार वॉश कर रहे हैं तो हम पाइप का यूज करते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, जहां पे जो पाइप की ओपनिंग होती है ना, वहां पे हम एक फिंगर रख देते हैं। उससे क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, उससे क्या होता है कि जो वाटर है वो दूर तक पहुंचता है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। करते हैं ना हम ऐसा। जैसे मान लो कई बार हम क्या करते हैं, फ्लावर को वाटर दे रहे हैं तब भी हम ऐसा करते हैं। हम क्या करते हैं, उस पाइप के आगे फिंगर अटैच कर देते हैं, फिंगर रख के वो जो वाटर है वो क्या करता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और वो दूर तक पहुंच जाता है। तो इस वाले केस में भी बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम एरिया कम कर रहे होते हैं, है ना। उस पाइप की जो ओपनिंग है उसके आगे हमने फिंगर रख दी, है ना, तो हमने क्या कर दिया, वहां पे उसका एरिया कम कर दिया। जब एरिया कम कर दिया तो देखो एरिया कम होने से क्या हो जाता है, वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है लिक्विड की, है ना। तो जैसे हमने वहां पे उसका एरिया कम किया तो जो वेलोसिटी है लिक्विड की वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। क्लियर होगी बात आपको? तो देखो यही चीज पहले हमने यहाँ पे राइट डाउन क्या किया, हम ये देख लें। देखो, कंसीडर ए नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल लिक्विड in streamline flow through a tube AB of varying cross section। AB आपके पास कोई ट्यूब है जिसमें से क्या है, कैसा लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो नॉन विस्कस है और इनकंप्रेसिबल है। और उसका फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, स्टेडी फ्लो है उस लिक्विड का। क्लियर? ओके, लेट A1 एंड A2 किसके बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब एट A एंड B। A1 और A2 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A वाले पॉइंट पे और B वाले पॉइंट पे A2 है। एंड V1 V2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट A एंड B। जो यहां पे लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, यहां पे V1 और यहां पे क्या है, V2 है। क्लियर होगी सब चीजें, है ना। तो यहां से हम ये वाली चीज राइट डाउन कर सकते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, A1 V1 किसके बराबर होगा, A2 V2 के। AV कांस्टेंट के बराबर हो गया और जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ये चीज अभी हम प्रूव भी करेंगे। क्लियर? तो देखो एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। देखो जो ये वाली चीज है AV, इसे हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन 1 सेकेंड। मींस लिक्विड का कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, उसकी वैल्यू AV के बराबर होती है। इसी चीज को हम रेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं, AV को। तो इट मींस जितना रेट ऑफ फ्लो यहां पे होगा उतना ही रेट ऑफ फ्लो यहां पे होगा।
या तो आप ऐसा कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन 1 सेकेंड, जितना यहां से एंटर करेगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 1 सेकेंड में यहां से लीव करेगा। जितना लिक्विड का वॉल्यूम 1 सेकेंड में यहां पे एंटर करेगा उतना ही यहां से बाहर आएगा। यही मतलब हुआ इसका, है ना, बिकॉज एवी किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना लिक्विड का वॉल्यूम यहाँ पे एंटर किया उतना ही यहाँ से बाहर आएगा। और देखो वैसे ये वाली चीज ठीक भी लगती है, क्योंकि देखो जितना यहाँ पे लिक्विड एंटर करेगा उतना ही तो बाहर आएगा, है ना। यहाँ से मान लो पहले लिक्विड फ्लो कर रहा है, अब इसमें और लिक्विड अगर आएगा, जितना लिक्विड अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। क्यों, बिकॉज लिक्विड कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है। ऐसा तो नहीं है कि लिक्विड क्या हो, कंप्रेस हो जाएगा तो कम या ज्यादा निकलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। इनकम्प्रेसिबल है लिक्विड, है ना। जितना यहां से एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलना उतने ही लिक्विड को बाहर निकलना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, अब इस चीज को देखो, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन 1 सेकेंड एवी के बराबर हम राइट डाउन कर सकते हैं। देखो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि एवी किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन 1 सेकेंड। देखो आप इसके यूनिट्स देखो, आपको विजिबल है, देखो एरिया है, एरिया के यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर आ गया। और ये वेलोसिटी आपके पास है ना, वेलोसिटी ऑफ जो आपके पास लिक्विड है उसकी, तो वेलोसिटी के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट बन रहे हैं। और ये क्या बन गए, देखो मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय सेकेंड, ये यूनिट बने इसके, मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब हो गया। तो ये किसके यूनिट है, मीटर क्यूब, वॉल्यूम के। तो देखो ये वॉल्यूम पर सेकेंड आगे ये वाला, और यही चीज तो हम बोल रहे हैं, है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना लिक्विड का वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, एवी के बराबर। देखो वॉल्यूम पर सेकेंड आगे इसके बराबर, तो इसको ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब देखो इसके प्रूफ की बात देखते हैं हम, इसका प्रूफ हम किस तरह से करेंगे। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ऐसे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ऐसे मान लो, ये अज्यूम कर लो आप, इस तरह से हैं, ठीक है, यहाँ पर होंगे इस तरह से। वैसे ये आपको जरूरत नहीं है फेयर पे करने के लिए, ठीक है, मैं अंडरस्टैंड करवाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से मान लो ये लिक्विड के पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हम डेल्टा टी टाइम की बात करेंगे, ठीक है, कि डेल्टा टी में जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो कितना एंटर करेगा यहाँ से, हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो डेल्टा टी टाइम के बाद, जैसे ये वाले जो यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल हैं, ठीक है, डेल्टा टी टाइम के बाद ये मान लो ये वाला पार्टिकल सबसे आगे, ये वाला है ना, ये वाला पार्टिकल मान लो यहाँ पे रीच कर गया, है ना, मान लो यहाँ पे रीच कर गया, देखो ये वाला यहाँ पे रीच करेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पहुंच गए, देखो ये पार्टिकल यहाँ, बाकी सारे के सारे इनको फॉलो करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहां से लेके देखो ये वाला पार्टिकल यहां पे रीच करा, ये वाला डेल्टा टी टाइम में, है ना, तो यहां से लेके यहां तक का जो ये वाला डिस्टेंस है, ये कितना होगा, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो उन्हें जो पार्टिकल की है वेलोसिटी कितनी है, v1 है ना, ये देखो v1 वेलोसिटी है उनकी, v1 वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी इनटू टाइम, और कितने टाइम की बात कर रहे हैं हम, डेल्टा टी टाइम की। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, v1 इंटू डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्या कहा हमने, जो ये वाले पार्टिकल है मान लो यहाँ पे लिक्विड के, ठीक है, हम डेल्टा टी टाइम की बात कर रहे हैं, डेल्टा टी टाइम के बाद ये वाले पार्टिकल, देखो ये वाला जो पार्टिकल है ये यहाँ पहुंच जाएगा, है ना, ये वाले जो पार्टिकल है ये यहाँ पहुंचा, देखो ये वाला, ये फर्स्ट वाला है ना, इधर जो क्लोज है ये यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, और इसके पीछे वाले इसके पीछे पीछे फॉलो करेंगे इसको। तो डेल्टा टी टाइम के बाद ये वाले पार्टिकल, ये वाले देखो ये वाले यहाँ पे रीच किए, तो इनका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी v1 है और डेल्टा टी टाइम है, तो v1 इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, क्लियर है? ओके, वैसे ही यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी वही होगा, जो यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, देखो जो यहाँ पे है इस तरह से, है ना, ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया ना, आई थिंक जरूरत नहीं है ड्रॉ करने की, है ना। यहाँ से ये वाले जो पार्टिकल हैं डेल्टा टी टाइम में, है ना, ये वाले जो पार्टिकल हैं ये कहाँ रीच कर जाएंगे, मान लो यहाँ पे रीच कर गए, यहाँ पे, और बाकी इनको फॉलो करेंगे इस तरह से। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, देखो ये वाले पार्टिकल इसका और इनके बीच में, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे v2 वेलोसिटी होगी यहाँ पे, और डेल्टा टी टाइम में ये वाली चीज होगी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का इनका डिस्टेंस देखना है तो ये वाला होगा। क्लियर? अब देखो हम फाइंड आउट करना है कितना जो लिक्विड है वो यहाँ से एंटर कर रहा है, कितना वॉल्यूम है लिक्विड का जो यहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है। तो देखो अब आपको पता है वॉल्यूम को हम राइट डाउन कर सकते हैं किसके बराबर, एरिया इंटू ये वाला जो डिस्टेंस है
है ना, हमने बहुत बार किया हुआ ऐसे। देखो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, और लेंथ इंटू ब्रेथ किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर, है ना। और ये वाली चीज आपके पास ये वाला डिस्टेंस हो गया वो। तो हम वॉल्यूम को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग। तो हम किस तरह से राइट डाउन करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी में कितना वॉल्यूम जो है लिक्विड का वो इसमें एंटर किया, तो वो किसके बराबर होगा, एरिया कितना है यहाँ पे A1, है ना, ये आ गया आपके पास A1, ठीक है। और A1 और ये साथ में ये वाला डिस्टेंस ये कितना है, V1 डेल्टा टी। इतना लिक्विड जो है यहाँ पे एंटर कर रहा है, इतना वॉल्यूम है उस लिक्विड का, A1 V1 इंटू डेल्टा टी टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर है, ओके। अब अगर हमें निकालना है मास ऑफ लिक्विड एंटर इन टाइम डेल्टा टी, जो यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है उसका मास अगर हमें फाइंड आउट करना है, डेल्टा टी टाइम में कितना लिक्विड यहां पे एंटर कर रहा है, अगर उसकी मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो मास किसके बराबर होता है, देखो डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी हम मान लेंगे इस लिक्विड की कितनी है, रो है, ठीक है, डेंसिटी कितनी है, रो है। तो देखो जितनी डेंसिटी यहां होगी उतनी डेंसिटी यहां पर होगी, बिकॉज डेंसिटी हम कैसे ले रहे हैं, हम जो लिक्विड ले रहे हैं वो कैसा है, इनकंप्रेसिबल है, मीन्स उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो डेंसिटी तो पूरे लिक्विड की सेम रहेगी, क्लियर। तो यहां पर क्या हो गया, रो क्या हो गया, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है, जितना लिक्विड एंटर कर रहा है उसका वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, A1 V1 इंटू डेल्टा टी। ये क्या निकल गया आपके पास, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग इन टाइम डेल्टा टी, जितना यहां से मास एंटर कर रहा है लिक्विड का। ये वाली चीज समझ आई, है ना। उसी तरह से अब हम देखेंगे जो कितना मास वहां से बाहर आ रहा है इस ट्यूब से, देखो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिविंग इन टाइम डेल्टा टी, कितना वॉल्यूम लीव हो रहा है यहां से लिक्विड का, वो वाली सेम चीज, है ना। हम कैसे निकालते हैं वॉल्यूम, कैसे निकालते हैं, देखो यहां पे आ जाएगा अब A2 V2 डेल्टा टी, एरिया और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना निकाला था हमने, V2 डेल्टा टी, जैसे यहाँ पे V1 डेल्टा टी था, है ना। एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, वो वॉल्यूम निकल जाएगा, है ना। तो ये वाला वॉल्यूम आ गया, देखो इतना लिक्विड का वॉल्यूम जो है, लिक्विड जो है वो क्या हो रहा है, लीव कर रहा है, A2 V2 इंटू डेल्टा टी, और कितना मास ऑफ ए लिक्विड लीव कर रहा है, तो क्या करेंगे, डेंसिटी से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रो A2 V2 इंटू डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम यहां पे, ये आ गया मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग इन डेल्टा टी टाइम में कितना लिक्विड का मास एंटर कर रहा है, और ये कितना आ गया, कितना मास का लिक्विड, कितना लिक्विड का जो मास है वो क्या कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है, वो ये वाली वैल्यू आ गई। कोई प्रॉब्लम यहां पे, है ना। तो ये दोनों चीजें क्या सी होंगी, सेम होंगी। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज करें, है ना, मैस, देखो हम कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग इन डेल्टा टी टाइम में, जो एंटर कर रहा है लिक्विड का मास, है ना, वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ लिक्विड लिविंग इन टाइम डेल्टा टी। मीन्स जितना यहाँ पे, जितना भी आपके पास मास ऑफ लिक्विड है जो एंटर कर रहा है वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ लिक्विड जितना यहाँ से लीव कर रहा है ना। तो ये चीजें, ये दोनों चीजें बराबर कर देंगे हम। तो देखो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं किस तरह से, देखो यहाँ पे क्या आ गया, रो A1 V1 डेल्टा टी किसके बराबर होगा, रो A2 V2 डेल्टा टी, रो से रो कैंसल, डेल्टा टी से डेल्टा टी, यहाँ पे क्या आ गया, A1 V1 किसके बराबर आ गया, देखो A2 V2 के बराबर, प्रूव हो गया। यही तो कहा था हमने स्टार्टिंग में, है ना। और यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं AV किसके बराबर आ गया, कांस्टेंट के बराबर। इट मींस जो आपकी वेलोसिटी है वो इनवर्सली वेरी करती है एरिया के, क्लियर। इसी हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसका मतलब क्या है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो जो वेलोसिटी है लिक्विड की वो क्या होगी, ज्यादा होगी, इनवर्सली वेरी कर रही है ये, क्लियर। तो देखो जो ये वाली चीज है ना, इक्वेशन 1, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और यहां से हमें पता चला V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इट मीन्स स्मॉलर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
जितनी इसकी वैल्यू स्मॉल होगी द लार्जर विल बी द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो, बिकॉज ये इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं। क्लियर? तो देखो आज हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में अंडरस्टैंड किया। आपको देखो जब आप अपने नोट्स बना रहे हो तो ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको पार्टिकल्स, ठीक है, ये मैंने सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के लिए किया कि डेल्टा टी टाइम में ये कहाँ पे रीच कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।